जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, मॉन्स्टर मियनमिन को उदास देख एक केकड़ा देता है और मियनमिन भी अपना बचा हुआ ब्रेड आधा करके मॉन्स्टर को खाने के लिए देता है। अब उसके आगे मियनमिन से वो मॉन्स्टर दोस्ती हो जाती है और रोज उस मॉन्स्टर को एक ब्रेड खिलाने आता है और उस मॉन्स्टर के साथ खेलने लगता है, जिसे वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा खुश होता था। वो मॉन्स्टर कहता है कि हम दोनों बहुत खुश थे, पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा था, इसलिए वो मॉन्स्टर रात को कुएं से मियनमिन के घर जाता है। पर वहां जाकर देखता है कि विलेज की कुछ लोग मियनमिन के घर आए थे। वो लोग मियनमिन को बुलाता है, पर उनमें से एक आदमी कहता है कि मियनमिन 10 दिन से घर से नहीं निकला है और ये जो स्मेल आ रही है क्योंकि वो मर चुका है। और उस मॉन्स्टर के आंखों के सामने मियनमिन और उसकी घर को वहीं पर जला देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर दुखी होकर बहुत ज्यादा रोता है, बेचारा कर भी क्या सकता है, इसीलिए मैंने पूरे विलेज को जला दिया था। वही बुगई और सेंगेन देखती है कि पूरे विलेज के लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे। वो मॉन्स्टर विलेज के लोगों से कहता है, भले ही तुम मुझे मार दो पर एक दिन मैं तुम लोगों को जरूर मारूंगा। ये कहते ही विलेज के बच्चे उस मॉन्स्टर पर पत्थर फेंक के मारने लगते हैं और विलेज की सभी लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। सेंगेन मॉन्स्टर की ऐसी दर्द नहीं देख पाता और अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को मार देता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सीन इतना इमोशनल था कि मैं आपको क्या बताऊं, सचमुच दिल दहलाने वाली सीन था। वही हमें मॉन्स्टर और मियनमिन का सीन दिखाया जाता है, जहां मियनमिन कहती है कि मेरा नाम मियनमिन है, तुम्हारा नाम क्या है। वो मॉन्स्टर कहता है कि मेरा नाम मैं नहीं जानता। तो मियनमिन उस मॉन्स्टर का नाम ताऊ रखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद हमें बुगई और सेंगेन को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों उस कुएं के ऊपर एक फूल लगाकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और हमें वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इनकी बातें सुनकर एक इविल स्माइल देता है। जब सर्वेंट इन दोनों के लिए खाना लाता है तो सेंगुइन कहती है कि हमने तो ये ड्रिंक ऑर्डर नहीं किया था, पर सर्वेंट कहता है कि ये ऑर्डर नेक्स्ट टेबल वाले आदमी ने आपके लिए भेजा है। और बुगई तभी उस ड्रिंक को पी लेता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सेंगुइन उसको उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठता और सेंगुइन बुगई को 2 थप्पड़ लगा देती है और तभी बुगई की बॉडी से वही बोल टूथ निकल आता है, जिसके बारे में पार्ट 1 में वो डीमन बात कर रहा था। उसको बाहर आता देख सभी लोग वहां से डर के मारे भाग जाता है और वो रेस्टोरेंट का ओनर वहीं पर बेहोश हो जाता है। सेंगुइन उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं बोल टूथ हूँ, तुम मुझे लाउजी कह के बुला सकते हो। इसकी एक ही प्रॉब्लम होता है कि जब तक बुगई बेहोश रहेगा तब तक लाउजी बाहर रहेगा, इसीलिए जब बुगई जागने लगता है तो लाउजी उसे फिर से बेहोश कर देता है। उसके बाद हमें एक सेट के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहता है कि सब कुछ रेडी है, तो वो गार्ड कहता है कि हाँ सब कुछ रेडी है। लॉर्ड कहता है कि मैंने जो बोला है वो कर रहे हो ना। और ये सीन यहीं पर कट होके दिखाया जाता है सेंगुइन लॉर्ड को, जहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर कहता है कि मैं क्वीन सिटी के लिए एक न्यूज लाया हूँ। और हमें सेंगुइन और लाउजी को दिखाया जाता है जो घोड़े पर सवारी होकर एक होटल में आता है, जहाँ उस होटल का मालिक लाउजी को देखकर डर जाता है, पर सेंगुइन उस होटल के मालिक को कुछ पैसे देकर चुप करा देता है। लाउजी बुगई को कंधे पर लेकर बेड पर लेटा देता है और खिड़की पर बैठकर चांद को देख रहा होता है। और तभी वहां पर सेंगुइन आती है। लाउजी दरवाजा खोल के सेंगुइन की हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अकेला बाहर जाना नहीं दे सकता। सेंगुइन सोचते हुए कहती है कि पर बुगई। लाउजी कहता है कि वो यहाँ पर ठीक है और सेफ भी है, पर हम जा कहाँ रहे हैं। सेंगुइन कहती है कि किंग क्वीन सिटी। उसके बाद ये दोनों सिटी के लिए निकल जाता है। वो लोग पेड़ की एक टहनी में बैठकर देखते हैं कि नीचे कुछ गार्ड है, इसलिए सेंगुइन लाउजी को चुप रहने के लिए बोलती है और गार्ड वहां से चला जाता है। पर लाउजी को एक छोटी सी क्रिएचर दिखाई देता है, इसलिए लाउजी अपनी पावर से उस क्रिएचर पर हमला करता है और तभी वहां पर एक बड़ा सा डीमन आकर उन पर हमला करता है। वो लोग भी अपनी अपनी पावर का यूज करके उस डीमन पर अटैक करता है, पर वो डीमन बहुत ज्यादा फास्ट होता है और वो डीमन लाउजी के पीछे आकर अटैक करता है, पर लाउजी अपनी जान किसी तरह बचा लेता है। लाउजी भी उस डीमन
डीमन पर अटैक करता है पर वो डीमन वहां से गायब हो जाता है और लाओजी के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है। वही हमें बुगई को दिखाया जाता है जहां लाओजी बुगई की बॉडी में वापस आता है जिसे वो होश में आता है। बुगई होश में आकर सेंगुइन को ढूंढने लगता है जिससे उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो दरवाजे की एक होल से देखने की कोशिश करता है और उसे एक डरावना आंख दिखाई देता है। वही हमें लाओजी को दिखाया जाता है जहां पर उसको डीमन बहुत ज्यादा घायल कर देता है। सेंगुइन ये देख हार्ड स्पीड टेक्निक का यूज करके बहुत सारा कपड़े का रोल करके डीमन के ऊपर गिरा देता है और वो लाओजी के पास जाती है पर डीमन उस रोल को तोड़कर फिर से लाओजी पर हमला कर देता है। और वही हमें बुगई को दिखाया जाता है जो उस डरावने से आग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके नीचे आता है और नीचे आकर देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता पर वहाँ रखा एक मटका हिलने लगता है, इसलिए वो मटके को गिरा देता है। पर तभी उस होटल का ओनर अचानक निकल आता है जिससे बुगई बहुत ज्यादा डर जाता है पर वो उसको देखने पर कहता है कि अच्छा तुम हो। पर तभी वो होटल का ओनर उस पर अटैक कर देता है और जब उसकी आँख खुलता है तो हम उसी कैट को देखते हैं। असल में यही बोल्ट टूथ होता है। बुगई लाओजी को अचानक देख दूर फेंक देता है। लाओजी बुगई को कहता है कि जल्दी जाओ, सेंगुइन खतरे में है और एक जोर से किक मरता है। वही हमें सेंगुइन को दिखाया जाता है। डीमन सेंगुइन को मरने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की कहता है कि रुको, उसे मत मारो और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो चलते हुए सेंगुइन के पास आकर डीमन से कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ। और हमें बुगई को दिखाया जाता है जो वही होटल का मैनेजर पीछा कर रहा था जो मॉन्स्टर में बदल गया था। बुगई अपनी शॉट की पावर से उस होटल के ओनर को मार देता है पर तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी जो मॉन्स्टर में बदल गया था वो बुगई का पीछा करने लगता है पर सही वक्त पर वहाँ पर जाऊ आता है। वो आकर उस मॉन्स्टर वाले आदमी को मार देता है। बुगई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पर जाऊ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बुगई कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे। जाओ कहता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेंगसेंग और हाउफू भी है। फिर ये दोनों उनके पास चला जाता है और हमें दिखाया जाता है मेंगसेंग बड़ी ही स्टाइल के साथ उस मॉन्स्टर को मार देता है और तभी वहाँ पर जाओ और बुगई भी पहुँच जाता है। बुगई वहाँ आकर कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मेंगसेंग कहता है कि हमें हेल्प के लिए मैसेज भेजा था स्पीड फेरी आइलैंड से और मास्टर ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा पर किंगक्वेन सिटी में एंटर करने के लिए सिर्फ मुझे अनुमति है पर मैं वहां पर नहीं गया और हम यहां आकर फंस गए। पर तभी बुगई कहता है कि मैं तो सेंगुइन के बारे में भूल ही गया और दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में उससे सेंगुइन मिलता है। पर जब बुगई सेंगुइन के पास जाता है तो सेंगुइन अजीब सा करने लगता है और उसकी चारों ओर किसी काली चीज होता है, इसलिए बुगई सेंगुइन से दूर जाता है। और तभी वो डीमन लड़की अपनी असली रूप में आता है। असल में वो वही डीमन लड़की होता है जो अपनी रूप बदलकर सेंगुइन के रूप में थी। वो डीमन लड़की अपनी असली रूप में आकर कहती है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों की एबिलिटी। ये सुन मेंगसेंग उस डीमन लड़की पर विन स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करता है, यानी कि शॉट का क्लोन बनाकर अटैक करता है। पर वो डीमन लड़की इतना पावरफुल होती है कि मेंगसेंग की हमलों से बचकर उसकी गोद में चढ़ जाती है। ये देख मेंगसेंग तुरंत नीचे आता है, आकर कहता है कि तुम कौन हो। तो वो डीमन लड़की बड़ी स्टाइल के साथ अपना नाम सैन बताती है। जाओ हाउफू से कहता है कि तुम हमले के लिए मेरी हेल्प करना और अपनी शॉट जमीन से चीरते हुए निकलकर फायर स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके उस डीमन लेडी यानी कि सैन पर हमला कर देता है। वो डीमन लेडी भी अपनी पावर का यूज करके हमला करता है और इन दोनों की हमलों से वहां पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और इसी के साथ ये पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। आप लोग मुझसे कहते हो कि पार्ट 1 का मतलब एक ही एपिसोड होता है, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, 2-3 एपिसोड मिलके एक ही पार्ट बनता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे पार्ट का मतलब क्या है। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।